स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की यूपी रिपोर्ट की खबरों की। जिला कारागार बुलंदशहर को श्रेष्ठ सब्जी उत्पादन पर लखनऊ राजभवन में आयोजित कृषि फार्म में 5 पुरस्कार मिले हैं। राजभवन लखनऊ में आयोजित प्रादेशिक शाक भाजी व पुष्प प्रदर्शनी में जिला कारागार बुलंदशहर के कृषि फार्म में उत्पादित सब्जियों ने 5 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। प्रत्येक वर्ष राजभवन में शाक भाजी व पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। प्रदेश में सभी जिले व सब्जी उत्पादक किसान जोर शोर से इसमें हिस्सा लेते हैं। खबर बहराइच से है, जहां यूक्रेन के विभिन्न मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे 9 छात्र अपने घर आ गए हैं। जिला अधिकारी ने सभी छात्रों से मुलाकात कर आगे की पढ़ाई पर ध्यान देने की बात कही है। यूक्रेन में जिले के लगभग 15 छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के चलते सभी छात्र वापस अपने घर पहुंच रहे हैं। अब तक जिले में 9 छात्र यूक्रेन से आ गए हैं। सभी छात्रों को सोमवार को जिला अधिकारी ने कलेक्ट्रेट बुलाया है, जिसके बाद यूक्रेन से जिला मुख्यालय तक पहुंचने समेत अन्य समस्याओं की जानकारी ली है। जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद ने कहा कि छात्र पढ़कर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें, साथ ही किसी समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन से संपर्क करें। देखिए हमारे संवाददाता जकी सद्दकी की रिपोर्ट। यूक्रेन के उस पोर्शन में मतलब वॉर तो हुआ था, जिसे 24 तारीख को वॉर स्टार्ट हुआ था, वहां पर जो हवाई अड्डा था एयरफोर्स मिलिट्री वाला, उसको उड़ा दिया गया था, जो कि मेरे घर के से मात्र 5 किलोमीटर दूर था। तो सब खाने का ये था कि खाने की सारी सप्लाईज थी, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा उनके पीछे थे। सप्लाईज बहुत ज़्यादा कम हो रही थी और इवन आप पैसों की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन कार्ड से खासकर 1000 या फिर 2000 जो यूक्रेन की करेंसी ग्रिवना सिर्फ उतने ही निकल रहे थे फॉर सम रीजन। हम लोग पैसे अगर आपको पानी होते थे तो उसके लिए क्या आप लोग करते थे? भाई युद्ध में क्या होता है आप ये तो बताओ। युद्ध में तो लड़ाई होती है ना। जी जी जी। पैसे सर आप क्या बोल रहे हैं? बमबारी हो रही है, एक तरफ आपको होगी। जी सर, एक तरफ बम। यूपी के संत कबीर नगर जिले में मासूम और बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने आज खुलासा किया है और मासूम की हत्या में 2 हत्यारों और बुजुर्ग की हत्या में 5 हत्यारों के साथ पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त सामग्री भी बरामद किया है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के मटिहाना मोहल्ला निवासी 7 वर्षीय मासूम अरुण पुत्र श्याम सुंदर की हत्या करने वाले 2 हत्यारों, जिसमें रविचंद्र उर्फ मंटू पुत्र सुरेश चंद्र रावपुर बसपा जिला अध्यक्ष और धनेश्वर पुत्र झिंग लेलाल निवासी मटिहाना को गिरफ्तार किया है। देखिए हमारे संवाददाता सदर आलम खान की इस रिपोर्ट के जरिए। ये हमारे जनपद के थाना मोहल्ली में कल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे एक 7 वर्षीय बच्चे का शव है, जिसको पुलिस ने अपने कब्ज़े में लिया था। उसमें गहनता से छानबीन करने पे यह ज्ञात हुआ कि इस संबंध में एक अभियोग थाना कोतवाली में पंजीकृत है बच्चे के गायब होने का। इस संबंध में जब तेज़ी से विवेचना की गई मामले की गंभीरता को देखते हुए, तो कुछ ही घंटों के भीतर हमारे दोनों मुख्य अभियुक्त रविचंद्र और मंटू, साथ में धनेश्वर, जो इसी मृतक बच्चे के गांव के ही मटिहाना गांव के ही रहने वाले हैं, उसके बारे में विवेचना में सारे तथ्य निकल के आए हैं। इन दोनों के द्वारा बच्चे का अपहरण किया गया था और बाद में उसकी हत्या की गई थी और हत्या करके शव को छुपाने का प्रयास किया गया था। सर रीजन क्या रहा कि कारण हत्या? जो अभी तक की विवेचना में निकल कर आया है कि जो मुख्य अभियुक्त रविचंद्र उर्फ मंटू है, वो मृतक बच्चे की माता प्रमिला देवी, उनके प्रति कोई शुभ होकर उनके प्रति कोई भावना रखता था और उनको सबक सिखाने के क्रम में उसने इस प्रकार की कार्रवाई की। सर ये पकड़े गए अभियुक्तों का कोई अन्य रिकॉर्ड? नहीं, इनके अभी आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है और क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मामला था, क्योंकि 7 वर्षीय बच्चे की हत्या के संबंध में यह मामला था, तो इसमें एसओजी टीम तथा कोतवाली की टीम द्वारा बहुत ही शीघ्र और बेहतरीन कार्रवाई की गई। इसके लिए जनपद स्तर से इनको 10,000 से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। तो बच्चा गायब हुआ था सर, पुलिस को क्या सूचना मिली? बच्चा 4 तारीख की सुबह गायब होने की सूचना 5 तारीख की सुबह इसकी माताजी द्वारा थाने पे दी गई थी, जिसके बाद थाने पे 363 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसके बाद लगातार हमारी टीमें अलग अलग जगहों पे सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ें से बच्चों को तलाश करने का प्रयास कर रही थी। अगले दिन सुबह ही हमें बच्चे के शव की भी सूचना मिल गई और बच्चे का शव जैसे ही कनेक्ट हुआ इससे, तो बाकी की विवेचना में सारी की सारी चीज़ें निकल कर आई। यूपी के बदायूं में 1 सप्ताह पूर्व खेत की रखवाली करने गए युवक पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारने वाले 3 हत्यारों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसएसपी ने खुलासा करने वाली टीम को नगद 15,000 रुपए पुरस्कृत करने की घोषणा की है। देखिए बदायूं से हमारे संवाददाता आकिल खान की इस रिपोर्ट के जरिए। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 मार्च को प्रातः जनपद बदायूं के उघैती थानांतर्गत
रनाई कुंदन गांव के निवासी मनोहर की डेड बॉडी प्रातःकालीन मिली थी और ये 2 तारीख की रात में अपने घर से अपने ट्यूबवेल के लिए निकले थे और गायब थे। प्रातःकालीन इनकी डेड बॉडी वहीं गांव के पास थोड़ी दूर चक्रोट पे प्राप्त हुई थी और वहां पे घटनास्थल निरीक्षण के बाद हमारी सर्विलांस की टीम, हमारी स्वाट की टीम और थाना गुवाहाटी की टीम एसपीआरए और सीओ विल्सी के नेतृत्व में लगी तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और ज़मीनी इंटेलिजेंस के माध्यम से इस घटना का खुलासा हुआ और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर जिनके 23 मुकदमे हैं, प्रेमपाल वहीं के निवासी हैं, सत्यपाल और भारत, 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और रूपराम इसमें अभी नहीं मिले हैं, जिनके पीछे हमारी टीम लगी हुई है। इन लोगों ने, जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि उस समय मृतक के परिजनों ने बताया था कि रात्रि में जब ये गायब थे तो रात्रि में टेलीफोन के द्वारा मृतक के टेलीफोन से ही अभियुक्तगण ने टेलीफोन कराया था कि उनको कुछ लोगों ने पकड़ लिया है, लेकिन ये बात नहीं पता चल पा रही थी कि कारण क्या है। जब इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई तो उन्होंने कबूल किया और उन्होंने बताया कि एक गांव के ही खुशीराम को फंसाने के उद्देश्य से इन्होंने ये हत्या की और ये फ़ोन भी उसी उद्देश्य से कराया था और इसलिए इसको मारा था कि इसको मार देंगे और अपने अपोनेंट खुशीराम को इसकी हत्या के अभियोग में फंसा देंगे। ये हमारी टीम ने अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके बहुत ही कम समय में इसका खुलासा किया है। इसके उत्साहवर्धन के लिए 15,000 रुपये हमारी तरफ से कैश रिवार्ड दिए जाएंगे। एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन हुआ है और एक हत्या के अभियोग का खुलासा हुआ है। यूपी के बदायूं में स्काउट गाइड परीक्षण शिविर में बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बिना बर्तन भोजन बनाया है। रंगोली, गेट झांकी सजाकर बच्चों ने अपनी प्रतिभा से सभी का मन मोह लिया है। बहराइच में पूर्व नानापारा नगर पालिका चेयरमैन के घर और प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की है। इनकम टैक्स की 2 टीमें जांच कर रही हैं। पूर्व चेयरमैन अब्दुल वहीद के घर, दुकान और गोदाम पर छापेमारी जारी है। लेन देन और अन्य कागजात खंगालने में अधिकारी जुट गए हैं। कोतवाली नंगपारा क्षेत्र के कस्बा नंगपारा में स्थित पूर्व चेयरमैन के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। फिलहाल यूपी रिपोर्ट की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। चैनल की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।